हेलो एवरीवन, आज हम शेयर करने वाले हैं स्कॉलर साइड की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है और इसमें जो स्लीव्स हैं हम इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे किस तरीके से करना है। तो इसको बनाने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए 2.5 मीटर रियोन फैब्रिक लिया है और यहाँ पर इसकी पूरी मेजरमेंट ये है। आप अपने हिसाब से जो भी हो उस हिसाब से कटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले इस तरीके से फैब्रिक को ओपन करना है और साइड वाले किनारे से बिछाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो बताएंगे कितनी है फैब्रिक की। तो यहाँ पर 44 इंच है इसकी चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे किनारे वाली साइड से। तो यहाँ से किनारे वाली साइड से हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से इस तरीके से सेट करके इसको बिछाएंगे। अब जो भी हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है तो यहाँ पर हमने 14 इंच रखी है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 42 इंच हो जाएगा। 42 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और एक बार हम इस तरीके से फैब्रिक को इसी के बराबर से इस तरीके से रखना है और ये हमारे दोनों पैनल की लेंथ हो गई है। तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है हम इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे, इसके हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने दोनों पैनल को रखने के बाद यहाँ से दोनों को अलग कर लेंगे। हम इस तरीके से एक पैनल को हटाएंगे और ये वाला जो हमारा एक पार्ट है इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके इस तरीके से रखना है। जो किनारे वाली साइड है इसको हम अपनी तरफ रखेंगे, खुले वाली साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारी सिलाई का मार्जिन रहेगा। निशान लगाने के बाद आधा इंच की दूरी पर अब ये जो निशान लगाया वहीं से हम इस कपड़े को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से और यहाँ से भी इस तरीके से फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम बैक वाला जो पार्ट है हम इसको बिछाएंगे। अच्छे से सेट करने के बाद इस तरीके से बिछा लेंगे। यहाँ पर हमारे 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से जो बंद वाली साइड है इसको हम अपने तरफ रखना है बैक वाले की, ठीक है। अब यहाँ इस वाले ऊपर एक किनारे से हम इसकी मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ से 7 इंच पर शोल्डर का मार्क करेंगे और 3 इंच पर नेक का मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरीके से तिरछा इंची टेप को रखना है और यहाँ से हम निशान को तिरछा ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से जो शोल्डर डाउन किया है वहीं से इंची टेप को रख के और यहाँ पर 7 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान और लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा गुलाई लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ को एक गुलाई और लेंगे। ये हमारी फ्रंट पार्ट की रहेगी। अब यहाँ से नीचे की तरफ को 7 इंच पर हम कमर का मार्क करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अपनी चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर हमारा 14 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 10 इंच हो गया। तो यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 8 इंच 5 पॉइंट पर निशान लगाना है कमर का इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड में 2 इंच का कपड़े का मार्जिन लेना है सिलाई के लिए इस तरीके से। अब इन दोनों निशानों को हम अच्छे से इस तरीके से मिला लेंगे। अब टॉप पार्ट की हमारी मेजरमेंट हो गई है। अब नीचे बॉटम की करते हैं। तो बॉटम हमको कितना रखना है वो अपने कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 20 इंच रखूँगी। अब यहाँ पर हम किनारे वाली साइड पे इंची टेप को रखना है और 4 इंच पर एक निशान को मार्क करना है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ को 4 इंच पर इस तरीके से इंची टेप को रख के और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे। अब एक मार्क और करेंगे हम यहाँ से नीचे की तरफ, ये कपड़े का मार्जिन के लिए रहेगा इस तरीके से। दोनों निशान को हम करने के बाद अब नीचे जो हमारा 4 इंच पर जो निशान लग रहा था वहाँ से हम नीचे की तरफ को गुलाई लेना है इस तरीके से। गुलाई लेने के बाद अब यहाँ से हम अपनी कटिंग करते हैं यहाँ से इस तरीके से। कटिंग होने के बाद इस तरीके से जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है इसको हम हटाएंगे और यहाँ से हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे एक इस तरीके से।
अब जो हमारा निक है वो यहाँ पर हम निक का मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 3 इंच निक रख रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे निक की लेंथ जो रखेंगे वो यहाँ पर हम 3 इंच के रखेंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब यहाँ से हम अपनी गोलाई लेंगे निक की इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ से 1/2 इंच आर्म होल गोलाई करेंगे इस तरीके से। दोनों पैनल को अब हम इस तरीके से सीधा करके बिछाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा था यहाँ से हम पट्टी को कट कर लेंगे इस तरीके से। इस पट्टी की जो लेंथ रखेंगे हम, मतलब चौड़ाई रखेंगे, वो यहाँ पर मैं 2.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ पट्टी की। ये हमारी काज बटन की पट्टियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से रखना है। अब जो हमारे थोड़े से छोटी बच्ची है यहाँ पर हम थोड़ा सा जॉइन लगा लेंगे पट्टियों में इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों पट्टियों को इस तरीके से रखना है। इनको इस तरीके से पहले स्टिच करेंगे हम पट्टियों को, और यहाँ से हम इस तरीके से रख के इसको यहाँ तक सिलाई लगाना है दोनों पर इस तरीके से। दोनों पट्टियों को हमने सिलकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब यहाँ से इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे इसको उल्टी तरफ इस तरीके से, और यहाँ से हम किनारे को इस तरीके से फोल्ड करके इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। अच्छे से हम एक साथ इस तरीके से रख के और यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों पैनल पर इसी तरीके से सिलाई लगाना है। इस पे भी ऐसे लगाना है, ठीक है। दोनों हमने पैनल को रेडी कर लिया है इस तरीके से। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई रखी है मैंने काज की वो 1 इंच रखी है, और यहाँ पर जो बटन वाली पट्टी रखी है वो 1 इंच से थोड़ा सा कम रखा है, ठीक है। आप चाहो तो 1 इंच की भी रख सकते हो। अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट के दोनों रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम बैक वाला पार्ट बिछाएंगे। अब यहाँ पर निक का मार्क करेंगे हम, तो 1 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे। अब यहाँ से इस तरीके से निशान लगा के गोलाई देंगे। अब यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब इसको इस तरीके से ओपन करके इसको हम बिछाएंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल को इस तरीके से रखना है, उल्टा करके रखना है इन दोनों पैनल को इस तरीके से। यहाँ पर हमने दोनों को बिछाने के बाद अब यहाँ पर हम पहले शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, फिर हम अपनी फिटिंग का मार्क करेंगे इस तरीके से। फिटिंग का मार्क कंप्लीट करने के बाद अब दोनों तरफ हम स्टिच लगाएंगे यहाँ पर फिटिंग की इस तरीके से, इधर भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, दोनों शोल्डर को ज्वाइन किया है और दोनों फिटिंग को भी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ तक सिलना है इस तरीके से। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम हमारा जो निक का मेजरमेंट है अब हम वो करेंगे। पहले हम इसको सीधा करके बिछा लेंगे। अब यहाँ से इस किनारे पे से यहाँ से पट्टी पे से इस तरीके से रखना है इंची टेप को, और इस बिल्कुल भी खींचना नहीं है फैब्रिक को, आराम से इस तरीके से मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पर 17 इंच आया है हमारा यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम इसको हटा देंगे, और यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर लेते हैं, यहाँ पर हम 19 इंच रखेंगे और यहाँ पर 60 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। पहले हम किनारे को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से अपनी पूरी मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो हमारा यहाँ पर 17 इंच आया था, तो 17 का आधा करेंगे हम, तो हमारा 8 इंच 5 पॉइंट पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पर इस तरीके से। अब यहाँ से किनारे से 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। अब यहाँ से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से नीचे को इस तरीके से हम गोलाई देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से किनारे वाली साइड से 1 इंच ऊपर निशान और ऐड करेंगे इस तरीके से।
ये हम डबल फोल्ड वाला कॉलर बना रहे हैं। इस तरीके से निशान को मिला देंगे और यहाँ पे भी इस तरीके से। अब यहाँ से अंदर की तरफ को 1 इंच निशान और लगाना है यहाँ से। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी ऊपर की तरफ 2 इंच लगाना है। अब इन निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे दोनों को इस तरीके से। अब यहाँ पर 1 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से तिरछा रखना है और इस तरीके से निशान को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब हमारे कॉलर की पूरी मेजरमेंट होने के बाद यहाँ से कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से किनारे से गुलाए देंगे इस तरीके से। अच्छे से कटिंग करने के बाद अब इस तरीके से हमारा कॉलर की पूरी कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर हम डबल फोल्ड पट्टी को इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर कॉलर रख के हम इस पर प्रेस करके अच्छे से इस प्रेस से जमाएंगे इसको और यहाँ से इस तरीके से किनारे से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक लाना है। यहाँ से इस तरीके से सिलाई यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से कॉलर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी एक एक कट और लगाना है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और किनारे को अच्छी सी नुकीली चीज़ से इसको अच्छे से निकाल लेंगे इस तरीके से। निकालने के बाद अब इस पर हम प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से रखना है और इसकी जो लेंथ हुई है पूरी यहाँ पर 4 इंच आई है। अब यहाँ पे हम कॉलर को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और नीचे एक छोटा सा कट लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ से भी इस तरीके से दोनों हम पट्टी को इस तरीके से पकड़ के और बैक वाले पार्ट में एक छोटा सा कट और लगाना है। चाहो तो आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से जो कॉलर की ऊपर वाली पट्टी इसको हटा देंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इस तरीके से रखना है, आप अच्छे से देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई को ऐड करना है यहाँ से और यहाँ तक लगा के लेके आना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और जो भी हमारी सिलाई थी कपड़ा बचा था इसको हम अंदर करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ऊपर वाली पट्टी को अंदर की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे ऊपर वाली कॉलर की पट्टी को और दो इधर से भी जो सिलाई वाला फैब्रिक था इसको अंदर करना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके और ऊपर वाली पट्टी को अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड करके अंदर को हम घुसा देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेंगे। पहले ये जो सिलाई है इसको अंदर ही रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लेके आना है, यहाँ से इस तरीके से पूरी सिलाई को यहाँ तक लाना है, ठीक है। तो सिलाई हमने यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट लगा ली है इस तरीके से। यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ को यहाँ से लाए हैं सिलाई, ठीक है। किनारे पे भी अच्छे से सिलाई लगाकर पूरी हमने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद ये हमारा बैक वाला है, यहाँ पर भी कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है। अब यहाँ इस तरीके से रखना है और अपने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कॉलर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर हम दोनों स्लिप्स को ऐड करेंगे। तो स्लिप्स हमने पहले से इस तरीके से कटिंग करके पूरा सिलकर रेडी कर रखा था। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ रखी मैंने यहाँ पर 20 इंच रखी है और
आधा इंच सिलाई के लिए रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो नीचे आगे पट्टी लगाई है वो हमने यहाँ पर 2.5 इंच की लगाई है। अब यहाँ से हम जो बनाना है तो यहाँ से हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। पहले 8 इंच पर निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इस तरीके से पट्टी को लेना है। ये हमारी 7.5 इंच चौड़ी पट्टी है, तो इसको इस तरीके से रखना है, यहाँ पे स्टिच करना है इस तरीके से, और ये हमारे इस तरीके से सीधा करेंगे। स्लिप्स को सीधा करने के बाद अब यहाँ से इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से रखना है और बटन ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको इसको लॉन्ग भी रखना है तो किस तरीके से रखना है, यहाँ पर बटन अटैच करना है स्लिप्स पे और यहाँ पर पट्टी पर हम काज बना लेंगे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी पहन सकते हो, ठीक है। और आपको इस तरीके से पहनना हो तो डबल फोल्ड करके और पट्टी पे काज बना लोगे तो बटन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम इस तरीके से दोनों स्लिप्स को सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर इस तरीके से आप चाहो तो इसको लॉन्ग भी पहन सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों स्लिप्स को सिलकर रेडी करके अब इसमें जॉइंट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। दोनों स्लिप्स को जॉइन करने के बाद अब हम इसको सीधा करके इसमें अच्छे से सेट करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बटन लगाएंगे, तो काज बटन में बाद में करूँगी, पहले मैं ऐसे ही रख कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बटन हमने ऐड कर लिया है, नीचे की तरफ को इतना खुला छोड़ना है। और बनने के बाद इसका जो लुक आ रहा था बहुत ही प्यारा स्टाइलिश लग रहा था। इसको आप जीन्स पर, प्लाजो पर, चाहे तो आप पैंट पर, किसी भी चीज़ पर इसको पहन सकते हो। और इसको बनाना मैंने कितना आसान तरीका बताया है। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।